हेलो एवरीवन। एलजी के तो प्रोडक्ट आपके घर में होंगे, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो। मेरे घर में भी। आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट है बताइएगा। मेरे घर में एसी था, फिलहाल एसी नहीं है। अब एसी दूसरी कंपनी का है। ये जो कंपनी है भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की धड़कन मानी जाती है और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी चौंकाने वाली है, सिर्फ भारत का बिजनेस ही अपने पेरेंट कंपनी के ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू पर खड़ा कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये भरोसा वाकई जस्टिफाइड है या इन्वेस्टर के लिए खतरा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक नहीं, हिडन एंगल भी बताएंगे। ग्रे मार्केट में आग लगी हुई है वो भी आज ही बता देते हैं, क्योंकि आपको ग्रे मार्केट में आग लगती है तो बहुत मजा आता है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि ये आईपीओ इतना चर्चा में क्यों है। कंपनी की फाइनेंशियल क्या जो वैल्यूएशन की जिसकी मैंने बात की है उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में कुछ ऐसा खुलासा होगा जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरीडे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए और रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की शुरुआत 1997 में हुई थी। ये साउथ कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडरी है। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, टेलीविजन, ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया में इसके दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, नोएडा में और पुणे में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। फिर भी देश भर में 36,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट और लगभग 950 सर्विस सेंटर हैं इनके, राइट। और सबसे बड़ी बात, पिछले 13 साल से एलजी इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस में नंबर 1 मार्केट लीडर है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो भारत का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस मार्केट 2024 में करीब 5,845 अरब का था। अगले 5 सालों में करीब 9,000 अरब से ज्यादा होने की उम्मीद है। यहाँ पर आपको पता है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन हो रही है, और ये पेनिट्रेशन और ये सारी चीजें मिलकर इसके ग्रोथ को बढ़ा रही हैं या बढ़ा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन काफी टाइट है। डोमेस्टिक प्लेयर में बैठे हुए हैं हैवेल्स, वोल्टास, और ग्लोबल प्लेयर में बैठे हुए हैं सैमसंग, वर्लपूल, और चाइनीज ब्रांड में हायर और मीडिया जैसे बड़े नाम हैं, और सब मार्केट शेयर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को भी पता होगा कि अगर एलजी का रियल कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठा है तो वो कौन है? सैमसंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एलजी इंडिया का आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। कुल इशू साइज लगभग 11,607 करोड़ का है। कंपनी 10.18 करोड़ शेयर बेच रही है, जो 15% स्टेक होगा। प्राइस बैंड 1,080 से 1,140 रखा गया है। 7 अक्टूबर को खुल के 9 अक्टूबर को बंद होगा और लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पर होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये होता है कि आईपीओ से कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा सीधा साउथ कोरिया वाली पेरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाएगा। तो अब देखना होगा इनके फाइनेंशियल की क्या कहानी है। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत है। 2023 में रेवेन्यू था 20,108 करोड़ के अप्रॉक्स और प्रॉफिट था 1,344 करोड़ के अप्रॉक्स। और 2025 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 24,630 करोड़ के कर अप्रॉक्स और प्रॉफिट था 2,203 करोड़ के अप्रॉक्स। कंपनी डेट फ्री है, यानी कोई कर्जा नहीं है। इनके आरओसी और आरओई देखेंगे तो दोनों 40% से ज्यादा है, जो इंडस्ट्री में काफी हाई माने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल भाषा में कहा जाता है 15-20% से ऊपर वाली कंपनी अच्छी मानी जाती है, और ये 40% पे है। कैश फ्लो हर साल पॉजिटिव रहा है। तो साधारण भाषा में बोलें तो एलजी इंडिया एक फाइनेंशियली फिट कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन स्टेबल है और बैलेंस शीट क्लीन। तो इस एंगल में देखना आता है वैल्यूएशन पे और पीयर कंपैरिजन पे। और स्पेशली जो मैंने कहा था
पेरेंट वाला, वो भी आएंगे। तो एलजी इंडिया आईपीओ से कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $8.7 बिलियन यानी 77,000 करोड़ की होगी। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं पेरेंट कंपनी से। तो पेरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया की ग्लोबल वैल्यू है $9.4 बिलियन, यानी सिर्फ इंडिया का बिजनेस ही पेरेंट कंपनी के लगभग बराबर वैल्यू पे आ रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि इंडिया में अगर पेरेंट से कंपेयर करें तो कहीं से सस्ता नहीं है। अब हम पीयर देखते हैं तो हेवल्स का पी 64.14x है, वोल्टास का 52.68x है, वर्लपूल का 43.5x है और ब्लू स्टार का 65.59 और एलजी की ईपीएस है 32, प्राइस बैंड 1140 के हिसाब से पी होगा 35.12x। लेकिन पीयर को देखकर क्या देखोगे आप कि वैल्यूएशन सस्ता है। तो अगर हम पीयर के एंगल से देखें तो वैल्यूएशन सस्ता है, बट पेरेंट कंपनी से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा हमें चौंका रहा है। एलजी इंडिया के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इनका ब्रांड वैल्यू और मार्केट लीडरशिप और साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क। और सर्विस में तो भैया इनका कोई जोरा नहीं है, ये आप भी जानते हो। डेट फ्री कंपनी है, हाई आरओई देता है और ग्लोबल पेरेंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा टेक्निकल और ब्रांड सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण इनके कस्टमर खुश रहते हैं और रिकॉल मोमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है रिस्क फैक्टर। अच्छा तो बहुत सुन लेते हैं दोस्तों, ये आईपीओ ओएफएस है, इसलिए कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, खासकर सैमसंग और चाइनीज कंपनी से। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, एलजी का लिस्टिंग होना कल के डेट में सैमसंग के लिस्टिंग होने के रास्ते को ओपन करेगा। तो क्या पता कल के डेट में सैमसंग का भी मूड हो जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, जिससे फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का रिस्क है। चौथा रेगुलेटरी नॉर्म्स जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, जीएसटी चार्ज। अब यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर प्लान साफ है, डोमेस्टिक डिमांड पर फोकस करेगी, प्रीमियम अप्लायंस पोर्टफोलियो एक्सपेंड करेगी और इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी। आंध्र प्रदेश में $600 मिलियन का नया प्लांट लगा रही है। अभी एक्सपोर्ट 6% रेवेन्यू है, जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है। कंपनी इसे डबल डिजिट ले जाना चाहती है, यानी ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंडिया तक नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट एक्सपेंशन तक जाएगी। और वो किस तरीके से करती है वो होने वाला है बहुत ही जोरदार, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी इतनी बड़ी है कि जो सोचती है वो करना मुश्किल नहीं होने वाला है, राइट। एलजी इंडिया ने पिछले कुछ सालों में मोटा डिविडेंड पे आउट भी दिया है, लेकिन फ्यूचर का डिविडेंड बोर्ड के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में आग लगी हुई है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है हमारी वेबसाइट से, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया कंपनी बहुत अच्छी दिखती है, जिस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं उसको समझते हैं और जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।